टैक्स, पैन कार्ड, TDS, ITR, टैक्स स्लैब, रिजीम्स, डिडक्शंस, GST, ये सब क्या है। 2026 आने वाला है। प्रॉमिस करती हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। ये वीडियो आपके लिए काफी है। जब हम रूट पे चलते हैं या सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तब हम शायद ही सोचते हैं कि पैसा आया कहाँ से। टैक्स से। टैक्स वो पैसा होता है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं ताकि रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स जैसे पब्लिक सर्विसेज चल सके। सिंपल वर्ड्स में देश चलाने के लिए थोड़ा हिस्सा देना ही टैक्स है। अब टैक्स कब देना पड़ता है ये समझने के लिए समझो कि टैक्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1, पैसा कमाने पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे सैलरी और इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स। ये टैक्स आप सीधा गवर्नमेंट को देते हैं। और इंडिया में अगर आपकी साल की इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। और हाँ, ये टैक्स सबके लिए सेम नहीं होता। कम इनकम पर कम टैक्स, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स, और इसी को टैक्स स्लैब कहते हैं। पर गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा मैं कितना कमा रही हूँ? यही पैन कार्ड आता है। पैन आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी होती है। सैलरी, टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स सब पैन से लिंक्ड होता है। इसलिए जब आप जॉब करने लगते हैं कंपनी आपसे पैन कार्ड मांगती है ताकि पता हो सैलरी किसकी है। और इसी पैन के बेसिस पर कंपनी सैलरी मिलने से पहले ही थोड़ा टैक्स काट देती है, जिसे हम TDS कहते हैं। और जो टैक्स पहले ही कट गया उसका रिकॉर्ड होता है फॉर्म 26AS में, एक रिपोर्ट कार्ड जैसा। पर साल के एंड में सिर्फ TDS काटना इनफ नहीं होता, इसलिए ITR फाइल करनी पड़ती है। ITR मतलब ये एक फॉर्म होता है जिससे आप गवर्नमेंट को बताते हैं मैंने इतना कमाया, इतना टैक्स बनता है और इतना टैक्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। अगर ज्यादा टैक्स कट गया तो रिफंड मिलेगा, अगर कम दिया है तो आपको बचा हुआ टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं और इसी तरीके को टैक्स रिजीम कहते हैं। इंडिया में दो रिजीम्स है। नंबर 1 न्यू रिजीम, कैलकुलेशन सिंपल, टैक्स भी कम है पर टैक्स बचाने के ऑप्शंस भी कम है। नंबर 2 ओल्ड रिजीम, टैक्स और कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा, साथ ही टैक्स बचाने के ऑप्शंस भी ज्यादा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अब टैक्स सेविंग का मतलब टैक्स की चोरी नहीं। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो हम आपका टैक्स कम कर देंगे, जैसे इंश्योरेंस, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड या एजुकेशन लोन, और इन सब को टैक्स लैंग्वेज में डिडक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आपने 1.5 लाख टैक्स सेविंग चीजों में इन्वेस्ट किया तो टैक्स 8.5 लाख पर कैलकुलेट होगा, 10 लाख पे नहीं। इनकम वही रहती है, बस टैक्स कम हो जाता है। अब तक हम बात कर रहे थे कमाने वाले टैक्स की, पर एक टैक्स है जो खर्च करने पर लगता है, GST। जब भी आप फूड, क्लोथ या फोन जैसी चीजें खरीदते हैं उस प्राइस में GST ऑलरेडी होता है। जैसे 1 लाख के फोन में 18% GST ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगर आप बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर या कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी साल की इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जिससे आप अपनी सर्विस पर 18% GST चार्ज कर सकते हैं। ये GST आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप कमाते हैं या खर्च करते हैं, देश के काम के लिए थोड़ा हिस्सा देना ही टैक्स है।